नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखो बोर्ड का जो एग्ज़ाम है जो कि नौ अभी बोर्ड के एग्ज़ाम है मैथ का। ठीक है, सो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो जिसका नाम है क्या कि थ्री डी लाइन और है जो कि हम थ्री डी बोलते हैं उसको। एंड लाइन और प्लेन होता है जिसमें हम लाइन चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल बेस्ड है तो उसके जो हाईएस्ट जो आ सकते हैं जिसको अपने फार्मूले बेस्ड में या हम कॉन्सेप्ट के बेस्ड में आ सकते हैं उनको हम लोग इस क्लास में करेंगे। ओके, तो पहला है कि जैसे कि इसमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जैसे ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक सब कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है? देखो, जैसे अपने पास कंसेप्ट क्या है कि एक लाइन है, यहाँ पर ये लाइन है। ठीक है, ये दो पॉइंट है ए और ए है, लिखा है x1 और y1 लिखा है, और ये लिखा है z1 लिखा हुआ है। और बी पॉइंट लिखा हुआ है x2 और y2 लिखा हुआ है, और ये z2 लिखा हुआ है। अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं कि x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर वेक्टर के फॉर्म में आई कैप हो जाएगा, और y2 माइनस y1 हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, और ऐसे Z2 माइनस Z1 मेरे पास हो जाएगा, और K कैप हो जाएगा। ओके, तो ये ए बी, तो जो ये वाले नंबर होते हैं जो कॉफिशिएंट होते हैं आई जे और के दीज आर द, है ना। तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, और ऐसे Z2 माइनस Z1, तो ये अपने पास क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो अपने पास अगर, ओके, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे मैं अभी उसको बताता हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इस लाइन में कैसे निकालेंगे। अच्छा, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ किसी वेक्टर का, तो आपको पता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो यही अपन लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे पास ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझते हैं। ओके, सो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन रेशियो हम बता सकते हैं कि लाइन के क्या हो जाएंगे क्या नहीं हो जाएंगे। अब मैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ना। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, जैसे यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्शन को साइन देख समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक पॉइंट है जो कि ए है, तो इस पॉइंट पे हमने ले लिया, ए पॉइंट ले लिया जो कि x1 y1 और सॉरी a1 और a2 और a3 है। तो जो ए है वो क्या है, ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है जो कि ओरिजिन से हम लोग मेजर करेंगे। अब देखो, ये लाइन जो जा रही है ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये जो लाइन है वो x के साथ में कितना डिग्री एंगल बना रहा है, जैसे अल्फा बना रहा है, और y के साथ में कितना बीटा बना रहा है, और z के साथ में कितना बना रहा है, गामा बना रहा है। ठीक है, तो इनको बोलेंगे अल्फा बीटा, और जो गामा है वो क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन एंगल हम लोग यहाँ पर बोल देंगे। ओके, और यहाँ पर अपने पास जो, ये देखो, अगर कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा की बात करेंगे तो ये होगा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। ध्यान रखिए किसके, लाइन के। अब देखो, जैसे अभी ये देखो, ये तो थ्री डी में जब बनेगा तो हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ में कितने, यहाँ पर सपोज ये पॉइंट आ रहा है तो कितना है। तो यहाँ पर देखोगे हम लोग जैसे यहाँ से देखेंगे इस तरीके से। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो आर हम लोग मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस वेक्टर का, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का। ओके, अगर मुझे ये निकालना है, सपोज के मान के चलो कि ये मुझे cos अल्फा निकालना है, तो क्या होगा, क्या होता है अपने पास, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा अपने पास, है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि cos जो अल्फा होगा वो बेटा हो जाएगा, बेस बेस क्या है, x अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब r हो जाएगा। ऐसे cos बीटा हो जाएगा तो इसको बोल देंगे cos बीटा मतलब y अपॉन r बोल देंगे हम लोग। ऐसे cos गामा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, z अपॉन r बोल देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l हो जाएगा, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m बोल देंगे, इसको बोल देंगे n। ठीक है, तो यहाँ पर एक, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये रिलेशन है किसी का, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर ए वन चला जाएगा तो ए वन यहाँ पर हो जाएगा, ए टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए थ्री हो जाएगा, जब ए ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर। ओके, और ये कितना लिखा है देखो, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ओके, अब आर की वैल्यू ये लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ से बोल देंगे, तो देखो इसकी जो है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
सबका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो ये आर स्क्वायर ये भी लिखा हुआ है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर हो जाएगा ना। मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी, ध्यान देना है ना। ओके। अगर हमें कोई भी, अच्छा ये लाइन ये के डायरेक्शन कोसाइन क्या बताती है, ये हमें ये बताती है कितनी डिग्री इंक्लाइंड है। अब ध्यान से देखो, देखो कॉस अल्फा मेरे को निकालना है, तो मैं पीछे वाले में जाऊंगा, तो पीछे में देखूंगा। अगर मुझे कॉस अल्फा निकालना है, तो अगर मैं इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये अपने पास। इसका मतलब क्या है, कभी भी डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन जाना है, ठीक है, किससे, डायरेक्शन रेशियो से, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, जो कि मैग्नीट्यूड होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे किसमें, डायरेक्शन रेशियो में, तो डायरेक्शन कोसाइन मेरे को मिल जाएगा। ओके, आया समझ में कि नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो जो भी होंगे डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकल, डायरेक्शन कोसाइन निकल कर आ जाएंगे। ओके। अब जैसे इसमें हम लोग अब देखो यहाँ पर मैंने देखो, अब दो पॉइंट से डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो मैंने अभी वो बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि 2 पॉइंट से हम लोग किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया ना। जैसे अपने डायरेक्शन तो कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास ये हो गया, और ये देखो ये ए हो गया ये बी हो गया। तो हमने क्या लिया था कि जो डायरेक्शन रेशियो था, तो वो था अपने पास ना ऐसे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, सॉरी एक्स आई, और ऐसे y2 माइनस y1 जे था, और ऐसे z2 माइनस z1 के कैप था। ओके। अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आर के बराबर लिखा हुआ है ना। तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाई आर, और आई कैप और y2 माइनस y1, और हो जाएगा आर डिवाइड बाई आर, और ये हो जाएगा अपने पास जे, और ये हो जाएगा ऐसे Z2 माइनस Z1, और ये हो जाएगा आर डिवाइड बाई आर इंटू के कैप। तो ये देखो ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, मतलब ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस बीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस गामा, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस गामा अपने अपने पास हो जाए, तो ये हो जाएगा। ओके। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास कि डायरेक्शन कोसाइन एंगल मैंने बता दिया, डायरेक्शन रेशियो ये होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ये होते हैं अपने पास। ओके। और मैंने यहाँ पर देखो, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हमें देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है कि जो एक लाइन है जो कि पॉजिटिव 30 डिग्री में है, तो एक्स के साथ में इनका है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30, और यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 120, और गामा इज इक्वल टू कितना दिया है हमें निकालना है। ओके। तो मैं कॉस 30 का स्क्वायर प्लस कॉस बी 120 का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 60, तो ये आ गई 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस का आएगा, है ना, तो माइनस का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस 60, तो कॉस 120 हो जाएगा कॉस 180 माइनस 60, तो यहाँ माइनस कॉस 60 आ जाएगा, और कॉस 60 कितना होता है 1/2 माइनस 1/2, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो कितना, ये तो 1 बन जाएगा, है ना। तो ये कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0, तो गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा अपने पास। ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ये। ओके। अब इसके बाद देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ये डायरेक्शन कोसाइन दिए है, मतलब ये कितना दिया है, ये कॉस अल्फा दिया हुआ है, कितना दिया है कॉस बीटा दिया है, कॉस गामा दिया हुआ है ना। तो ये इसको एल बोलते हैं, और इसको एम बोलते हैं, और इसको एन बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा √3 k का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और कितना हो जाएगा √3 k का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3 k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कितना आएगा 3k² प्लस 3k² कितनी बार दिया है 3 टाइम्स, है ना। तो 3 k² इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 1/3, तो है कहीं ऑप्शन नहीं है, आई थिंक ये वाला होगा, तो इसको कर लो, इसको कैंसिल कर लेना, प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। ओके।
तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास, है ना। ऐसे देखो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट अपने पास आ गया ऐसे, है ना। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, आई थिंक क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो देखो से विच आर द फॉलोइंग नॉट ट्रू, ओके नॉट ट्रू। तो ये देखो ये भी सही है और ये भी सही है। हम्म, और ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ओके ये गलत हो जाएगा ना। क्योंकि देखो ना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 ही होता है, -1 थोड़ी होता है। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा ना। तो ये अपने पास ये हो जाएगा, ओके ओके। और और इसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये एसोसिएशन रीजन का क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, ये कमेंट करके मेरे को बताना क्या आ रहा है, ठीक है। और ये हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो कॉस, देखो ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है, ये गामा दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा निकालना है। तो अब देखो कितना हो जाएगा, तो कॉस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस गा थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। 3 पाई बाई 4 मतलब देखो पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया, सिंपल सा। तो कितना हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस का है ना, माइनस का कॉस पाई बाई 4। तो कितना हो जाएगा, पाई कॉस पाई माइनस का पाई कॉस पाई बाई 4 का मतलब कितना 1/√2। तो माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर, और कॉस ये कितना 60 है, तो कितना 60 का मतलब होगा 1/2 हो जाएगा, 2 तो हो गए स्क्वायर हो गए कॉस। अभी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2 1/4 सॉरी 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अभी कितना हो जाएगा, ये देखो ध्यान से देखो 3/4 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 1 माइनस 3/4, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा कॉस आएगा, कॉस कॉस थीटा पर आएगा प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, ये आ जाएगा प्लस। तो देखो वन प्लस का 1/2 तो कितना हो गया, अगर 1/2 देखेंगे ना तो हम लोग 60 देखेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 3 है ना, ओके। और एक हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा अपने पास, ओके। तो ये वाला आ जाएगा अपने पास ना। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस निकालना अपन को है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ दो तीन टाइप की इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं हम लोग ने। तो पहला है कि किसी पॉइंट से पास हो रही है और उसका डायरेक्शन रेशियो रेशियो वगैरह दिया गया है ना। और एक हो गया कि दो पॉइंट से हम लोग निकाल रहे हैं। तो पहला हम पहले वाले देख लेते हैं ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं, पहले वाले को समझ लेते हैं। तो पहले वाले में क्या है, देखो पहले वाले में क्या है कि हमारे पास क्या है, एक ऐसे कुछ बना होगा और हम लोग ऐसे मान लेते हैं। यहाँ से देखो इस तरीके से ये हो गया एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये हो गया जेड हो गया, है ना। मैंने एक पॉइंट एक लाइन मान ली जो कि यहाँ से ऐसे पास हो रही है, और इसका वेक्टर मैंने मान लिया कि ये अपन को दिया है ए वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया है हमने मान लिया है, पोजीशन वेक्टर मान लिया है कि जो कि ये दिया हुआ है XI कैप X1 प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप दिया हुआ है, ठीक है इस तरीके से, ओके। और हमने कोई एक जो गिवन एक डायरेक्शन रेशियो होगा किसी लाइन का, तो इसके पैरेलल होगा, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो दे दिया है ये दिया है। तो ये लाइन और ये लाइन कैसी पैरेलल लाइन है, ठीक कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हम लोग कोई एक रैंडम पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बनाएगा जो कि आर कैप है आर। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस साइड है, क्योंकि इस लाइन का वेक्टर डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर है। तो इसमें हम लोग लूप लगा देंगे, ट्रायंगल लॉ लगा देंगे, वेक्टर में ये लूप लगा सकते हैं। तो आर क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आर बराबर आ जाएगा। तो ये आर बराबर आ गया मेरे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आर बराबर, ठीक है। तो आर क्या हो गया, यहाँ पर अपने पास जनरल इक्वेशन बन गई है ना। तो क्या हो गया, तो ये हो जाएगी इक्वेशन। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, किसके फॉर्म में हो गई, वेक्टर के दिए है, वेक्टर में दिया है ना आई जे कैप के फॉर्म में, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लेना है तो हम लेंगे आर को ले लेंगे सिंपल सा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए को ले लेंगे हम लोग जहां से लाइन पास कर रही है, ध्यान दें ए क्या है, ए वेक्टर क्या है, जहां से लाइन पास कर रही है X1 आई कैप
प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ओके, और यहाँ से b को ले लेंगे, b अपने पास डायरेक्शन रेशियो है तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ओके, इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। अब इनको सारे को पुट कर देंगे और लैम्डा के इक्वल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगी, ध्यान देना, x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b a2 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई a3 इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। तो जो ये वाली इक्वेशन निकल के आई वो किसके फॉर्म में निकल के आएगी, ये है कार्टेशियन फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। ये कार्टेशियन फॉर्म में अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आएगी। ध्यान देना, ये ध्यान देना, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो है और डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं, वो ध्यान देना, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं, ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे ना। तो ये डायरेक्शन रेशियो भी, ये डायरेक्शन रेशियो भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं, तो ये ध्यान देना, और ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में ये देना है। और ये जो x1 y1 क्या है, ध्यान देना, जहां से वो लाइन पास कर रही है, और ये डायरेक्शन रेशियो है जहां से गिवन लाइन के, है ना। अब देखो, अब एक दूसरा हो गया कि लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है कि दो पॉइंट से पास कर रही है, बस सिंपल से अपने पास, है ना। तो पहले इसको देख लेंगे, गिवन और इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब देखो, जैसे मुझे इसे पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर अपने क्या दिया है ना, फोटो परपेंडिकुलर नहीं। अब देखो यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो अगर हमारे पास देखो, अगर हमें दो मैं यहाँ पर समझ लेते हैं पहले कि अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं, देखो हमारे पास क्या आ गई थी, x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 आया था, और ऐसे y माइनस y1 डिवाइड बाई a2 आया था, ऐसे क्या हो गया, z माइनस z1 डिवाइड बाई a3 आया था, इज इक्वल टू लैम्डा। तो अगर मुझे एक जर्नल पॉइंट निकालना है किसी भी लाइन में, इसी लाइन में जर्नल पॉइंट निकालना है, इस लाइन पे ध्यान देना, इसके लैम्डा के फॉर्म में, जैसे लैम्डा चेंज होगा वो पॉइंट भी चेंज हो, ये वाला पॉइंट भी चेंज होता रहेगा। तो अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू लैम्डा क्या होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, x इक्वल टू a1 लैम्डा प्लस x1 निकल के आएगा। ऐसे y की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, a2 लैम्डा प्लस x2 y1 निकल के आएगी। ऐसे z इज इक्वल टू a3 लैम्डा प्लस z1 निकल के आएगी। तो ये इसको बोलते हैं जनरल, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में, है ना। तो ये ध्यान रखना, पैरामीट्रिक फॉर्म है किसी भी लाइन का पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। तो अगर देखो ये मुझे निकालना है तो यहाँ पर, अच्छा ओके, अब यहाँ पर आते हैं कि दो अपने पास क्वेश्चन में आते हैं, इसी क्वेश्चन में आ जाते हैं कि अगर मुझे ये देखो यहाँ पर क्या है कि एक लाइन है, जो कि ये लाइन है पैरेलल, ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो पैरेलल टू दिस लाइन, है ना, और पासिंग कर रही है, इससे कर रही है। तो मेरे पास बताया था आर इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस लैम्डा बी है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या आ गई, तो ए की वैल्यू कितना दी है, पासिंग कर रही है इससे ना, तो 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप हो जाएगी। और यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगी ना। और यहाँ से मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालना है, ठीक है। ये देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए ये लाइन के, तो मैच कर लेंगे, है ना। यहाँ पर t दिया है तो t का यूज कर लेंगे ना, t का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालना है तो यहाँ से क्या जाएगा, x इक्वल टू, देखो यहाँ पर t 3, तो 3t प्लस 4 हो जाएगा, और ऐसे y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 3 प्लस का t हो जाएगा, ऐसे z इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 प्लस 2t हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आंसर मैच कर रहा हो तो वो आंसर में टिक कर देना, ठीक है, जो भी आंसर है मैच कर रहा हो। अब देखो यहाँ पर अब आते हैं कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, टू पॉइंट के फॉर्म में, है ना, दो पॉइंट के फॉर्म में कैसे निकालनी है। तो देखो सिंपल सी पॉइंट है, तो मेरे पास क्या है कि एक पॉइंट है जो कि x1 और y1 और ये z1 लिखा हुआ है ना, और एक पॉइंट मेरे पास b है जो कि x2 और y2 और ये z2 लिखा हुआ है ना, ये इस तरीके से। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए कि r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो बी इज इक्वल टू, ध्यान देना, ए बी वैक्टर आएगा। तो ए बी वैक्टर क्या होगा मेरे पास, y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड, सॉरी x2 माइनस x1 हो जाएगा आई कैप, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा जे कैप, और प्लस या क्या होगा, z2 माइनस z1 हो जाएगा के कैप। ओके, इस तरीके से तो ये डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, बी आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे को किसी भी पॉइंट को, अच्छा ये लाइन दो पॉइंट से पास करी, किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेना, जैसे मैंने फर्स्ट वाले कंसीडर कर रहा हूँ, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस, और ये y1
क्या होगा जे कैप प्लस Z1 क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। और मैं यहाँ पर बी लैम्डा टाइम्स बी पुट कर दूंगा, बी क्या है ये है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये इक्वेशन निकल आएगी। अगर हमें किसके फॉर्म में निकालना है ये तो वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगी, ये किसके हो जाएगी, ये हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन अगर हमें किसके फॉर्म में निकालेंगे उसके फॉर्म पैरामीटर के फॉर्म में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो ध्यान दे रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन डिवाइड बाई y2 माइनस वाई वन हो जाएगा। और z माइनस क्या होगा Z1 हो जाएगा और Z2 माइनस Z1 हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। तो ये जो लाइन आएगी वो किसके फॉर्म में आ जाएगी, ये उसके फॉर्म में जाएगी, किसके फॉर्म में, ये आएगी कार्टेशियन फॉर्म में आएगी ना, कार्टेशियन फॉर्म में है ना, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी अपने पास। ओके। अब जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। तो द लाइन दिस एंड दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, किस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये हम लोग समझ लेते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें किस पॉइंट से पास कर रही है तो उसको समझ लेते हैं। तो लैम्डा जो जो लैम्डा की वैल्यू है वो सेम आना चाहिए ना। तो x माइनस वन डिवाइड बाई फाइव इज इक्वल टू म्यू हो गया। और अपने पास क्या होना चाहिए, y प्लस का फाइव इज इक्वल टू म्यू होना चाहिए। और ऐसे क्या है z प्लस का सिक्स डिवाइड बाई माइनस का थ्री इज इक्वल टू म्यू है। तो यहाँ पर जिस पॉइंट से पास करेगी वो ध्यान देना रेशियो सेम आना चाहिए, मतलब जो जिस पॉइंट से पास करा रहे हो, जैसे पहले वाले से पॉइंट कराएंगे तो ये रेशियो सेम होना चाहिए ध्यान देना। तो x अगर पहले वाले पॉइंट से पास कर रही है तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस वन, और y की ये होगी ये हो गई और z की होगी। तो अगर पहले वाले पॉइंट से a वाले को चेक कर लेते हैं तो माइनस वन डिवाइड बाई फाइव, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का वन बाई टू बाई फाइव आ जाएगी ध्यान देना। अगर फिर माइनस का इसमें पुट करो तो ये तो जीरो बन जाएगा ना, ये तो जीरो बन गया है, तो ये तो पहला वाला तो होगा ही नहीं। फिर ऐसे दूसरे वाले को देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो दूसरे वाले को देख लो, तो ये हो गया कितना हो जाएगा, ये तो दूसरे वाले को पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और ये भी कितना होगा जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो अपने पास ये वाला दूसरा वाला आ जाएगा ना। तो ऐसे हम लोग ये सारे के सारे चेक कर लेंगे। ये ध्यान देना रेशियो सेम आना चाहिए, ओके, रेशियो वगैरह सेम आना चाहिए, ओके। अब जैसे ये ऐसे क्या है इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करने के लिए अलग से हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है। यहाँ पर क्या है इंटरसेक्ट, हाँ तो इंटरसेक्शन वाला देख लेते हैं है ना। अगर देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक चीज ध्यान देना। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट देखो यहाँ पर ये आपके दोनों के लिए काम आएगा। तो L1 ये हो गया और L2 मेरे पास ये हो गया अपने पास है ना। अच्छा इस लाइन का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस थ्री लैम्डा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कितना वन माइनस लैम्डा, और जेड कितना होगा माइनस वन, और यही माइनस वन ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इस लाइन का पैरामीटर कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला देखो ये वाला, तो कितना हो जाएगा फोर प्लस टू म्यू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा माइनस का वन, नहीं सॉरी ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ये तो दिया नहीं गया। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये माइनस का वन और प्लस का थ्री म्यू हो जाएगा ना। अब देखो ये ध्यान देना इसका जो जर्नल पॉइंट है ये यही होगा। और देखो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, वो एक्स और वाई की वैल्यू सेम होना चाहिए वहां पर। तो यहाँ पर क्या है कि जो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, तो यहाँ पर ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट के सेम होगा, बिल्कुल होगा होना चाहिए, तभी तो वो एक्स एक्स की वैल्यू सेम आएगी ना। तो फोर प्लस टू म्यू इज इक्वल टू वन प्लस थ्री लैम्डा होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से, तो टू म्यू माइनस का थ्री लैम्डा इज इक्वल टू कितना का माइनस का थ्री हो जाएगा, पहली इक्वेशन निकालेंगे। दूसरी में क्या आएगी, तो वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अब लैम्डा इज इक्वल टू वन आ गया तो इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा लैम्डा की, तो वो पुट कर दो तो कितना टू म्यू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसमें पुट करो, अगर हम इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ध्यान देना। तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री म्यू, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करने पे, है ना। तभी हमारे पास लाइन क्या होगी इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ध्यान देना, ओके। ओके आया समझ में। तो ये अगर ये सेटिस्फाई कर रहे इफ सेटिस्फाई, ठीक है, इफ पुट लैम्डा और म्यू वैल्यू वैल्यू इट सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग देन हो जाएगा इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, अदरवाइज अदर नॉट, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो ये अपने पास हो जाएगा सिंपल सा, है ना। ओके, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, किस पॉइंट में कर रही है, तो ये पॉइंट, अब देखो पॉइंट निकालना है तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू पुट करो 0 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, तो 4 और ये हो जाएगा 0 0, नहीं 4 इसमें पुट करो 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0, फिर आएगा -1, ये आएगी अपने पास वैल्यू, है ना। ओके, तो ये वैल्यू वैल्यू आ जाएगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है अपने पास। ओके, ये वाला पॉइंट है इंटरसेक्शन। ओके, ये समझ में है। ओके, अब देखो जैसे ये है, अब देखो सेम चीज है, सेम चीज है कि अगर अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पिछले इस वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सेम तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे इसमें इसमें भी, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस बताना है इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो मैं क्या करूंगा, तो सपोज यहाँ से मेरे को डिस्टेंस निकालनी है। अब ये वाला पॉइंट कह दिए 2 और 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है, 2 3 4 दिया हुआ है। तो मैं इनको जोड़ूंगा तो यहाँ से मेरे पास ये P पॉइंट है। तो पी ए का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, पी ए का डिस्टेंस रूट ऑफ क्या होगा, 2 - 4 कितना होता है, -2, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 3 - 0 का स्क्वायर कितना होगा, 3 - 0 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 - 1 कितना होगा 5, 4 -1 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर पाएगा 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो 29 और ये हो जाएगा √38 आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो √38 यूनिट आ जाएगा अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पी की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास 2025 में 3 मार्क्स का आया था, तो सेम तरीके से करेंगे। तो पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लेंगे, फिर ये हम लोग ये करेंगे जिसमें है ना। तो इस तरीके से ये भी देखो सेम तरीका ये भी है ना। तो ये पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो, तो मैं देखो ये वाले डिस्टेंस निकालना चाहते थे, डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से। अब देखो कैसे, अब देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर का और इंटरसेक्शन पॉइंट का लाइन का दिया हुआ है और इमेज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि ये क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पर है। तो ये इस क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन समझेंगे तो कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से। तो मेरे पास ये लाइन है, अब ये लाइन के क्वेश्चन क्या लिखे हुए मेरे पास कि x+5/1, और ये लिखा हुआ है 4, ये 3y+3/4, और ये लिखा z-9/6/9 हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा। तो अगर मेरे पास इधर से डिस्टेंस निकालनी है मेरे को p, और ये 2, 4, -1 है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, देना ध्यान देना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा इधर पे, है ना। तो ये जो पॉइंट आएगा, जो सपोज ये क्या आएगा, क्यू पॉइंट आया, तो ये क्यू पॉइंट क्या है, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या है क्यू पॉइंट, क्या है बेटा, तो क्यू पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के जो पैरामीटर कोऑर्डिनेट है वो निकाल लेंगे। तो पैरामीटर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो लैम्डा -5 आएगा, और 4 लैम्डा -3 आएगा, माइनस का 9 लैम्डा बाय प्लस का 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा। और मैं क्या करूँगा, अच्छा इसका डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो बी, मान लें। तो कितना दिया हुआ है 1, 4 माइनस का 9 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो ये डायरेक्शन रेशियो और ये जो वेक्टर दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर होंगे हमेशा। सो देखो पी क्यू क्या निकालेंगे, तो पी क्यू जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2 पॉइंट से कैसे निकल के आएंगे, देखो तो कितना हो जाएगा पी क्यू, तो ये लैम्डा -5 -2 करो तो कितना हो जाएगा, लैम्डा -7 हो जाएगा, ठीक है। और 4 लैम्डा -3 और -4 करो तो कितना हो गया, 4 लैम्डा -7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 9 लैम्डा, और कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पी क्यू आ गया, तो पी क्यू वैक्टर ये और ये वाला वेक्टर कैसा है, 90 डिग्री है। तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर लाइन वाला बोल सकते हैं बी, ठीक है, बी। तो कैसे होगा, तो पी क्यू डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई का, पी क्यू कितना दिया है, ये दिया हुआ है पी क्यू, ठीक है, ये दिया हुआ है, और बी कितना दिया हुआ है, ये दिए हुए है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, तो 7 लैम्डा -7 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 4, और 4 लैम्डा -7, और ये कितना हो जाएगा -9, और माइनस का 9 लैम्डा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा लैम्डा -7 और ये कितना होगा
16 लैम्डा माइनस 28 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 81 लैम्डा और ये कितना हो गया माइनस का 63 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं तो लैम्डा कितना आ जाएगा, तो लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, तो लैम्डा देखो कितना हो जाएगा है ना। तो ये लैम्डा हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, तो 680 81 प्लस 16 प्लस 1 तो ये होगा 98 हो गया है ना। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा मेरे पास। तो 98 लैम्डा और ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये ऐड करो तो ये हो जाएगा 63, तो 63 28 और 7 ये भी 98 आ गया, तो माइनस का 98 आ गया, माइनस का 98 आ गया इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब जो ये लैम्डा की वैल्यू आएगी तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, किस में पुट कर दूंगा क्यू पे। तो क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा को पुट करोगे तो 1 माइनस 5 माइनस का 4 और 1 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 1 है ना, 1 आ जाएगा ना अपने पास 1। और यहाँ पर पुट करो कितना हो गया, यह देखो माइनस का 3। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट आ गया मेरे पास, परपेंडिकुलर पॉइंट आ गया है ना। अब देखो अगर मुझे यहाँ पर जो अच्छा ये एक मिरर है, ये लाइन है एक मिरर मान लो, तो अगर मुझे इमेज निकालना है, किसका निकालना है, पी का इमेज निकालना है, तो ध्यान से देखो ये जो मिड पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये देखो ये मेरे पास पी है तो पी क्या दिया 2 4 -1 दिया हुआ है और यहाँ पर मेरे पास क्यू दिया है कितना आ गया, तो क्यू आ गया माइनस का 4 1 माइनस का 3 आ गया। और यहाँ पर जो मेरे जो पी डैश निकालना चाहता हूँ, पी डैश क्या है ध्यान देना, पी डैश क्या है इमेज है, इमेज किसका है ऑफ किसका है पी का इमेज है ध्यान है ना। तो कितना हो जाएगा, अब इस पी पॉइंट को मान लो कि एक्स और वाई और जेड मान लो है ना, तो कितना हो जाएगा ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया एक्स प्लस टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है एक्स इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा अपने पास। और ऐसे हम लोग क्या निकाल लेंगे, वाई के लिए क्या निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो वाई प्लस 4 डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, ओके। वो ऐसे आ जाएगा अपने पास क्या आएगा z माइनस 1 डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 6 तो z इज इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा, ओके। तो अपने पास इमेज वाले पॉइंट क्या आएगा माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस का 5 आ जाएगा, ये ध्यान देना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूँ। तो देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ध्यान देना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास पी दिया था, पी कितना दिया है 2, तो ये हो गया 2 4 -1 दिया है। और यहाँ से अपने पास ये जो क्यू पॉइंट आया है, तो क्यू पॉइंट कितना आया है, तो क्यू पॉइंट आया है 4 माइनस का 4 1 माइनस 3, तो माइनस का 4 1 माइनस का 3, तो इसका पी क्यू डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, ये पी है। तो 2 प्लस का 6 कितना होता है, 2 प्लस का 4 कितना होता है 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3, तो 9 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 4 तो ये आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो 49 है तो रूट 49 मतलब 7 यूनिट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो कंसेप्ट क्या था, तो मैं अगर मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा। तो ये वाला पॉइंट क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर रहेगा। ये कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो क्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पहले सबसे पहले पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इस लाइन के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ये लैम्डा कटर में है तो ये आ गया लैम्डा माइनस 5 फोर लैम्डा माइनस 3 और माइनस का लाइन 9 लैम्डा प्लस 6 आ गया। अब मुझे देखो ये वाला वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो दो पॉइंट से वेक्टर निकाल सकते हैं, तो पी क्यू वेक्टर मेरे पास क्या निकल के आया, तो देखो पी क्यू ये निकल के आया। अब दोनों परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 निकल गई। अब 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा क्यू पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्यू पॉइंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू पॉइंट आ जाएगा, तो क्यू पॉइंट क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है।
अगर मुझे इमेज निकालना है तो ये देखो मिड पॉइंट बन जाएगा। तो इमेज के लिए मैंने यहाँ पर ये लाइन बनाई, तो P और Q और P डैश निकाले। तो P डैश क्या है, इमेज है मेरे पास। तो ये मिड पॉइंट है, तो 2 प्लस एक्स क्या होगा, x प्लस टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 8 आ जाएगा मेरे पास, नहीं माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द इमेज। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट का कंसेप्ट मैंने यहाँ पर पहले सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर इमेज निकालेंगे, और अगर मुझे डिस्टेंस निकाले तो मैं वो डिस्टेंस में निकालूंगा ना। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, तो ये लाइन लिखा हुआ है, ऐसा समझो ये लाइन है मेरे पास, है ना। अच्छा, इस लाइन के मैंने ये पॉइंट इधर से निकालना है, तो ये पी पॉइंट हो गया, 0 2 3 हो गया मेरे पास, है ना। इसके पैरामीटर, और यहाँ से मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से, है ना। तो ये हो गया क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट क्या आएंगे मेरे पास, क्यू पॉइंट क्या आएगा मेरे पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो यार इसको लैम्डा मान लो, लैम्डा के इक्वल टू, तो ये आएगा 5 लैम्डा प्लस -3 और 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा -4 आ जाएगा, हो जाएगा। अब देखो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया हुआ है, 5 2 3 दिया हुआ है, नहीं इसकी डायरेक्शन रेशियो। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस पी क्यू वेक्टर निकालूंगा। तो पी क्यू वेक्टर कितना निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा -3 हो जाएगा, और 2 लैम्डा -2 हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 -2 हो जाएगा, तो 2 लैम्डा -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा -7 हो जाएगा। ओके, ये आ गया। अब देखो ये पी क्यू और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 0 के बराबर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, तो 5 लैम्डा -3 हो जाएगा, और कितना होगा 2, और 2 लैम्डा -1 हो जाएगा, और 3 लैम्डा -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, तो 25 लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा पहले कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, वो लगेगा 9 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 21 आ जाएगा, इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये देखो ये कितना होगा 25, ये हुई 29 हो जाएगा, और ये 38, ये भी 38 आ रहा है। देखो अच्छा 38 ही आ रहा है, हाँ 38 आ रहा है, तो 38 इज इक्वल टू 38 आ जाएगा, तो यहाँ से 30 लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। जैसे लैम्डा इज इक्वल टू 1 आया, तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लूंगा, तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूंगा, पुट कर दूंगा लैम्डा इज इक्वल टू, तो क्यू पॉइंट मेरे पास क्या आएगा, तो क्यू पॉइंट मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा 1 पुट करो, तो 5 -3 कितना होता है 2, और कितना हो गया, ये 1 पुट करो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और ये 1 पुट करो कितना, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस पी क्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग है, तो 2 देखो, तो 2 -0 का स्क्वायर, 2 -0 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4। अब देखो 3 -2 कितना होता है 1, तो प्लस का 1 का 1 आ जाएगा, और माइनस का 1 माइनस का 3 कितना होता है 4, तो आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा, तो √21 क्या आएगा, यूनिट आ गया, आएगा नहीं आया। अब मुझे इमेज निकालना है, तो इमेज के लिए क्या करूँ, ये पी डैश हो गया, तो पी डैश क्या हो गया, एक्स और वाई और जेड हो गया, तो एक्स प्लस, तो यह क्या होगा, एक्स प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये 2 के। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 4, फिर क्या हो जाएगा, y प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 3 के, ये 3 के क्योंकि मिड पॉइंट है ना। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये आएगा 4 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, ये आ जाएगा z प्लस 3, और डिवाइड हो गया कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो -2 माइनस का कितना होगा 5 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इमेज, तो दीज आर द इमेज। ओके, तो मेरे पास यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। ओके, तो ओके, अब ये तो हमें समझ में आ गया ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन दिया था, 5 नंबर का आ सकता है। और ऐसे देखो यहाँ पर भी हम लोग निकाल सकते हैं, अभी मैंने बताया वो, जस्ट मैंने बताया वो, तो आपको ये होमवर्क में दिया है, तो आंसर पे बताना। और ऐसे क्वेश्चन ये क्या है, इमेज है, ए डैश है और ए है, तो इसका इमेज निकालना है, ये सब वही दिया हुआ जो मैंने अभी आपको बताया, 5 नंबर का है 2025 में, ध्यान देना, है ना। और ये सारे देखो यहाँ पर वही दिया है सब, मैंने इसी कंसेप्ट है। इसमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ध्यान देना, तो 2 कॉमन ले लेना, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो x -2 वही कितना है कि 1 आएगा, y डिवाइड बाई 2 माइनस कॉमन ले लेना, तो z -2 डिवाइड बाई -3 आएगा, ध्यान है ना। तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद ये जो भी है ना, इमेज वगैरह जो भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट निकालना, वो सब निकालते रहना है यहाँ बैठ के, ठीक है।
ये भी मैंने यहाँ पर दिया, कितने सारे क्वेश्चन आए देखो यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, उल्टा दिया हुआ है। अब यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस दिया है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन में है ना, तो ये आपको पहले ये निकालना है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, 1 3 3 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो Q दिया है, तो Q कितना हो जाएगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो Q निकालो, तो लैम्डा, इसको लैम्डा के इक्वल टू कर लो पुट, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा, और 2 लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो ये वाली तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्यू है ना, तो पी क्यू कितना दिया होगा 5 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा रूट, और ये कितना हो जाएगा √3, तो ये होगा 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 कितना होता है 4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेना और आंसर मेरे को बताना कितना करके आ रहा है, ठीक है। ये इसको कैलकुलेट करना, ये हमारे पास वो पॉइंट निकल के आ जाएगा। अब जो जैसे पॉइंट आएगा ये यहाँ पर पुट कर देंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब एंगल आता है। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट समझो। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस में क्या है, देखो यहाँ पर, तो मेरे पास क्या है, दो लाइन है, ये ध्यान देना, लाइन दो है मेरे पास। जैसे हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं, वैसे सेम यहाँ पर भी निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये इक्वेशन लिखा हुआ है L1 की, तो R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया A2 और प्लस म्यू टाइम्स हो गया B2 हो गया। इसका B2 ये वेक्टर हो गया है ना, और इसका B1 ये हो गया है ना, ये बीच का एंगल हो गया। तो यहाँ पर क्या दो वेक्टर कौन कौन से हो गए, B1 और B2 हो गया, मेरे पास B1 और B2 हो गया। तो कैसे एंगल कैसे निकालेंगे, तो B1 डॉट B2 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कि B1 का मॉड हो जाएगा और B2 का मॉड हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा मेरे पास जो, तो थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन लाइन हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन है ना, ये मेरे पास बन जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या निकल के आएगा, तो B1 डॉट B2 डिवाइड बाई B1 मॉड और B2 का मॉड हो जाएगा यहाँ पर ना। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, अगर थीटा क्या कॉस थीटा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, तो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, जैसे कि 1/2 1/3 1/5 ये 3/5 इस तरीके से एक्यूट आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आ गया तो मतलब क्या होगा, इसका देखो थीटा लेस देन 90 हो जाएगा इसमें। अगर अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है 90 से ज्यादा होता है, तो ये होता है ऑब्ट्यूज आ जाएगा, ऑब्ट्यूज बोल देंगे। तो थीटा कैसे होगा 90 से ज्यादा होगा, ध्यान रखना है ना। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब दो कंसेप्ट यहाँ पर आते हैं, दो कंसेप्ट कौन से आते हैं कि अगर लाइन कैसे होंगी परपेंडिकुलर होगी, ध्यान देना परपेंडिकुलर मतलब हो गई कि दोनों यहाँ पर केस वन क्या है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गई, तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे या ऑर्थोगोनल कट बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो कॉस 90 की वैल्यू क्या है, तो जीरो, तो इसका मतलब क्या है B1 डॉट B2 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, यहाँ पर आ गया अपने पास ना, एक ही कंडीशन आ गया। और यहाँ पर क्या पैरेलल हो जाएंगी, तो ये ध्यान देना डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाना है। तो ये देखो अगर लाइन पैरेलल हो गई, कोलिनियर हो गई, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो गए 0 डिग्री आ गया, तो ये हो जाएगी पैरेलल लाइन हो जाएंगे ना। और पैरेलल लाइन के लिए क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ लाइन कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, है ना, प्रोपोर्शनल होंगे, ध्यान देना। प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि ये रेशियो सेम आएगा उनका ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, 2009 में आए थे दिल्ली में, देखो कितना होगा। यहाँ पर लैम्डा निकालना है, तो अब देखो ये दोनों लाइन कैसे कि परपेंडिकुलर है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये नहीं अभी, तो इसको कन्वर्ट करो। तो x+5 ये दिया हुआ है, तो 5 लैम्डा प्लस 2 दिया हुआ है, और 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 यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 कॉमन ले लो, z-1 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर क्या है y माइनस का कॉमन ले लो, तो y-2 डिवाइड बाई माइनस का 5 आ गया, ओके। और ऐसे क्या हो जाएगा ये इस वाले के लिए, तो x डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, और ये देखो 2 कॉमन ले लो, तो 2 इससे डिवाइड कर दो, तो कितना y प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 लैम्डा आ जाएगा ना। यहाँ पर कितना हो गया, माइनस कॉमन ले लो, तो z-1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अब देखो दोनों लाइन परपेंडिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो दिए हैं ऐसा ध्यान देना, दोनों लाइन के, ये और ये और ये और ये, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये 5 लैम्डा प्लस 2 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा इंटू 1, और प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 2 इस प्लस और 2 लैम्डा
और ये हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 7 लैम्डा, और कितना हो जाएगा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 13/7 आ जाएगा, है ना। आप कमेंट करके बताइए क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से सारी चीज़ें निकालेंगे, ओके। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो रही है, इसका मतलब क्या है, लैम्डा की वैल्यू कैसे होना चाहिए, 13/7 होना ही चाहिए, तब हमारे पास क्या है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर आएंगे। अब देखो ये भी क्वेश्चन वही सेम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो x-1 कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा y-2 डिवाइड बाई 2 लैम्डा तो दिया हुआ है, और माइनस कॉमन ले लो तो z-3, और कितना हो गया, जेड तो सही दिया ना, तो डिवाइड बाई 2 हो गया, और इसके ले लो x+1 डिवाइड बाई 3 लैम्डा, और y-1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, तो जो माइनस कॉमन ले लो तो z-6 डिवाइड बाई माइनस का 7 हो जाएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 लैम्डा हो जाएगा, प्लस का 2 लैम्डा, और कितना हो गया प्लस का माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14 आ जाएगा, तो कितना होगा माइनस का 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7 लैम्डा, तो माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस का 7 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस का 14, तो 7 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का ये आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, ओके। तो लैम्डा की वैल्यू अगर माइनस का 2 होगा तभी हमारे पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब आता है शॉर्टेड डिस्टेंस में आते हैं, तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, देखो, तो शॉर्टेड डिस्टेंस से हमने सबसे पहले करना है कि स्क्यूलेंस पढ़ना है कि स्क्यूलेंस क्या होती है, शॉर्टेड डिस्टेंस हम लोग किसका निकालते हैं, तो शॉर्टेड डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं जो स्क्यूलेंस होती हैं। अब स्क्यूलेंस क्या होती है, स्क्यूलेंस क्या होती हैं, तो ऐसी इंटर लाइन होती हैं जो कि वो तो ना ही इंटरसेक्ट करती हैं, और ना ही तो इंटरसेक्ट करती हैं, ना तो पैरेलल होती हैं, कुछ भी नहीं होती है, मतलब पैरेलल ना इंटरसेक्ट कुछ भी जो भी सोच सकते हो वो नहीं होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ना पैरेलल होंगी ना इंटरसेक्ट करेंगी, और वो भी क्या होंगी, नॉन कोप्लेनर होंगी, वो भी एक प्लेन में नहीं हो, जैसे मैं कहूँ कि ये ऐसा बनाओ, तो ऐसा ऐसा कुछ बना लो, ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाली लाइन है, और एक मेरे पास ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना पैरेलल है, ये कट ना कट करेंगे, तो दीज आर द इक्विलेंस हो जाएंगे, है ना। आए समझ। इक्विलेंस का शॉर्टेड डिस्टेंस का कंसेप्ट कब लगा सकते हैं, जब आपको इंटरसेक्ट लाइन कर रही हैं, तो ध्यान देना इंटर शॉर्टेड डिस्टेंस का इक्वल टू 0, ये मेन कंसेप्ट है, ध्यान देना, है ना। शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू 0 अगर प्रूव कर दिया, इसका मतलब हो गया कि लाइन कैसी कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आपसे पूछे कभी कि सो डैट द लाइन आर इंटरसेक्ट, तो हम शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू 0 कर देंगे, ध्यान देना। तो शॉर्टेड लाइन आर इंटरसेक्ट, है ना, इंटरसेक्ट कर देंगे ना, तो यहाँ से ओके। और कभी कोप्लेनर पूछे तो तब भी शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। तो दोनों, तो यहाँ से कोप्लेनर के लिए और कोप्लेनर के लिए हो जाएगा, और इंटरसेक्ट के लिए हो जाएगा, दोनों के लिए सिंपल से शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूलेंस के बीच में हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो देखो मैं यहाँ से बताता हूँ क्या होता है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं पहले हम लोग, फिर उसके बाद ही हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो आर इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस लैम्डा B1 हो गया, ठीक है। और या तो ये पैरेलल है, ये कुछ भी नहीं है, तो ये आर इज इक्वल टू हो गया A2 म्यू B2 हो गया ना। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो मिनिमम देखो शॉर्टेड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कम से कम डिस्टेंस होते हैं ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब होती है, जब दोनों लाइन के परपेंडिकुलर ही लाइन हो पास होना चाहिए, जो भी है ना, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर, तो अब इनके बीच की जो हुई डिस्टेंस आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टेड डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। सो इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, है ना, डिस्टेंस। अब मैं शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है वो ध्यान से देखना। तो क्या होता है कि A2 माइनस A1 और A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, और डिवाइड बाई हो जाएगा मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ओके। अब देखो यहाँ पर अब कुछ भी करो, यहाँ पर एक चीज समझ लेना कि जो भी यहाँ पर जो ये आ रहा है, ये डायरेक्शन रेशियो वगैरह का जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, वो मॉड में हमेशा नीचे रहेगा, है ना। तो ये है शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई द लाइन, दिस लाइन, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन अभी अच्छी तरह से लिखना है, और ये लाइन की आर स्क्यूलेंस है,
और अगर ये है तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच में कितना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे कि ये लाइन पैरेलल तो नहीं है, ये पहले देख लेंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या लिखा है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो आई आ जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 2j आ जाएगा और प्लस का 3k आ जाएगा। ओके, और प्लस का लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और आई माइनस का, देखो माइनस का आई कैप आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और प्लस का जे कैप हो जाएगा। ओके, क्योंकि लैम्डा कॉमन ले लिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा कॉमन ले लिए तो माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ओके, आ जाएगा। और दूसरे वाले के लिए देखो, तो दूसरे वाले के लिए देखो तो क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा और माइनस जे कैप हो जाएगा और प्लस का के कैप हो जाएगा। ओके, प्लस म्यू करो तो कितना होगा, म्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, तो यहाँ ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 2j हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर होगा माइनस का आ जाएगा 2k आ जाएगा, और आई थिंक माइनस का यहाँ कहीं भी कुछ आएगा, माइनस का k आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस का k आएगा। ओके, क्योंकि माइनस से यहाँ पर माइनस है, इसका ध्यान देना। ठीक है, माइनस का गलती ना हो जाए। अब देखो ये तो पैरेलल नहीं है ना, तो इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है ना, देख लेंगे ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि शॉर्टेड डिस्टेंस निकालेंगे। अगर देखो इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो ध्यान देना कि शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू 0 आएगा। तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है वो ध्यान देना। तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है कि a2 माइनस a1, और क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, और डिवाइड बाई मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। ओके, तो पहले a2 माइनस a1 निकाले, तो पहले ए वगैरह देख लो, 1, और ये हो गया माइनस का टू 3 हो जाएगा, इसमें देख लो 1 और माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। अच्छा, a2 माइनस a1 निकालो, मतलब a2 मैंने इसको मान रहा हूँ, a2 लाइन 2 ये मान रहा हूँ मैंने, l2 ये मान रहा हूँ, l2 ये हो गया, l1 ये हो जाएगा मेरे पास, है ना। ओके, L1 L2 ये हो जाएगा। तो अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, पहला पहला वाला पॉइंट कितना आ गया, 0 आ जाएगा, है ना, 1 में। और देखो इसको इससे सेपरेट करो तो माइनस का 1 और प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस का 1 आ जाएगा ना, और ये माइनस का 1 और माइनस का 3, तो माइनस का 4 हो जाएगा ना। ओके, अब b1 क्रॉस b2 कर लो, तो b1 कितना दिया हुआ है, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लो, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लो। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, आई जे के दिया हुआ है, तो आई जे और के, तो आई तो कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है, तो माइनस का 1 1 और माइनस का 2, और कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 माइनस का 2, तो क्रॉस करो कितना आ जाएगा, तो b1 क्रॉस b2 करो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा ना। और यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 2 और प्लस का 2, तो कितना का 4, तो माइनस का 4j आ जाएगा। और यहाँ पर कितना का, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा, अब इनके साथ में किसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो किसके साथ में, इसके इसके साथ में। तो डॉट कर दो, तो a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस b2, है ना। तो कितना आ जाएगा, 0 × 2 तो 0 आ जाएगा, 1 इंटू -4 तो -4 आ जाएगा, और -3 -4 कितना होता है, प्लस का 12 हो जाता है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये होगा 16 और प्लस का 9 हो जाएगा, तो कितना 25, और तो √29 आ जाएगा। तो मॉड b1 क्रॉस b2 कितना आ गया, तो ये आ गया √29 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो शॉर्टेड डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 8 के बराबर दिया हुआ है, तो 8 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, √29 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर आ जाएगा अपने, इतनी यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस। ओके, अगर यही शॉर्टेड डिस्टेंस, अगर ध्यान देना, इफ यहाँ पर शॉर्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 आती, इसका मतलब ये होता है कि लाइन क्या होती, लाइन इंटरसेक्ट करती, क्या करती, इंटरसेक्ट करती। ओके, यह था अपने पास, तो ये समझ में आए। तो कैसे हम लोग पहले a2 माइनस a1 निकालें, डॉट करना है b1 क्रॉस b2, और b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालना है यहाँ पर। एक ये भी है, कितना गजब का क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन दिए गए, तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद करिएगा, है ना, नहीं तो मैं कर देता हूँ, है ना। तो हम लोग यहाँ से करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग करते हैं, तो अपने पास
तो यहाँ से देखो, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसी को कोलेट कर लेता हूँ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, तो पहले A2 माइनस A1 निकालो। तो A2 देखो यहाँ, तो A2 कितना है, A2 पहले निकाल लेते हैं। तो ये है 3 माइनस का 15 और ये दिया है 9, ठीक है। ओके, और A1 कितना हुआ, माइनस का 1 1 और कितना हो गया ये, ये 9 हो गया। ओके, अब इनका A2 माइनस A1 निकालो अपने पास, तो कितना हो जाएगा, निकालो। तो माइनस का 1 माइनस का 3 तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 1 तो माइनस का 16 हो गया, ये हो गया ना। और ये कितना हो गया, ये भी 9 और ये भी 9, तो ये हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से B1 क्रॉस B2 निकालो, तो B1 क्रॉस B कितना, B1 क्रॉस B2, तो ये निकालो कितना हो गया, तो अपने पास तो I J और K हो गया। तो B1 कितना है, B1 ये है, तो हो गया 2 1 माइनस 3 और ये हो गया 2 माइनस 7 और 5 हो गया। अब क्रॉस करो तो कितना गया, तो 5, तो 5 और ये कितना होगा 27, तो 5 प्लस 21 सॉरी, तो 21, तो 5 माइनस 21 है ना। तो देखो 5 माइनस का 21 हो जाएगा कितना, तो ये होगा 16, तो माइनस का 16 हो जाएगा। हाँ, माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो 10 और प्लस 6 तो कितना हो गया 16, तो माइनस का 16 ये भी आ जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा माइनस का 14 माइनस का 2, तो ये भी माइनस का 16 आ जाएगा ना। तो 16 आ जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर तो 16 कॉमन ले सकते हो माइनस का, तो B1 क्रॉस B2 आ गया। और इसी का मॉड निकाल लो, मॉड निकालोगे तो कितना आ गया, तो 16 ये हो जाएगा और √3 ये हो जाएगा, ठीक है, इसका जो मॉड आएगा, ओके। तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो अपने पास यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। अब देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पर, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो यहाँ पर, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा A2 माइनस A1 और डॉट कर दो B1 क्रॉस B2 कर दो, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अब देखो क्रॉस करने का मतलब क्या है, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 64 हो जाएगा, क्योंकि 16 इंटू 4 कितना 64 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 16, तो प्लस का 16 है ना, इंटू 16, और ये हो जाएगा 0 इंटू माइनस का 16 है, तो कितना आ जाएगा, अब देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 320, है ना। तो जो इसका जो वैल्यू आ रही है 320 आ रही है ना। तो शॉर्टेड डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, तो डॉट पर आ गया तो 16 रूट ये आ जाएगा ना, और ये होगा 320 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग रख देंगे, तो 16 इंटू √3 और डिवाइड बाई ये आ जाएगा 320 हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.08 यूनिट आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ओके। और अगर हमें देखो, अभी यहाँ पर अपने पास अब कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर देखो, है ना। तो यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के बीच में क्या होगा, ध्यान देना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा सेम, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, और यहाँ पर डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा B डिवाइड बाई मॉड ऑफ B हो जाएगा, है ना। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होगा, दो पैरेलल लाइन है ये और ये, तो यहाँ पर क्या होगा A1 प्लस लैम्डा B हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 और प्लस लैम्डा बी ये हो जाएगा, यहाँ पर ना ये म्यू बोल दो बी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दो पैरेलल लाइन के लिए ध्यान रखना, डायरेक्शन रेशियो जो है ना वो सेम होना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो इसका जो डायरेक्शन जो है 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लो कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 3 कॉमन ले लो, तो 3 म्यू और कितना होगा आई माइनस का 2 और प्लस का 3 ये हो जाएगा के हो जाएगा ना, ये हो जाएगा जे, है ना, ये इस तरीके से आई पैरेलल बन गया। तो ए टू ये हो गया, A1 ये हो गया, है ना। तो A2 माइनस A1 कर लो, है ना, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 माइनस 1 हो गया, तो ये कितना हो गया प्लस का 1 आ जाएगा। और ये कितना हो गया 4 माइनस 3 तो 1 आ जाएगा ना। अब बी कितना दिया हुआ अपने पास, है ना, तो यहाँ पर बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, सॉरी बी कितना दिया हुआ है 1 माइनस 2 और 3 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। तो अब इसमें हमें सिंपल सा ये बी दिया हुआ है, अब शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है तो हम क्रॉस कर देंगे, तो ये क्या होगा A2 माइनस A1 क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी निकाल लो, इसका मॉड बी निकाल लो, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 प्लस का 9, तो कितना आ जाएगा √14 आ जाएगा, ये है ना बी मॉड।
अब क्रॉस कर लो तो A2 माइनस A1 क्रॉस B कर लो तो कितना आ जाएगा, ये निकाल लो I J और K ना। तो A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, माइनस का वन वन और वन, और कितना आ रहा है, अब कितना आ रहा है, 1 -2 और 3, तो कितना हो गया ये अपने पास, तो ये जो अपने पास हो गया कितना आ गया 3, तो 3 कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया ये देखो ये 3 और +2, और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा ना। ओके ओके हाँ, तो प्लस का 4 हो जाएगा है ना। और इसमें कितना होगा, माइनस प्लस का 2 माइनस का 1, तो आ जाएगा क्या आ जाएगा ना, इस तरीके से। अब इसी का मॉड निकाल लो यार, क्योंकि ये तो मॉड होता है ना यार, ये सिंपल सी बात है, ये मॉड में आएगा है ना, तो ये ध्यान देना। तो मॉड निकाल लो A2 माइनस A1 और क्रॉस B का मॉड निकाल लो तो कितना हो जाएगा, तो √25 प्लस का 4 16, तो हो जाएगा 16 प्लस का 1 है ना। तो इसको कर लो कैट, कितना हो जाएगा मेरे पास, तो 25 प्लस का 16 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, तो √42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा अपने पास। तो √42 हो गया, और डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, तो अब इसकी जो वैल्यू होगी √42 हो जाएगा डिवाइड बाई √14 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो हम लोग √42 ओके, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, √14 आ जाएगा अपने पास, √14, तो यहाँ से आ रही है 1.73 आ रहा है, तो इतनी यूनिट आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से, हम लोग ऐसे देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 ऐसे तरीके से ना, तो यहाँ से ये देखो पैरेलल लाइन है, वो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे ना, ये सारे क्वेश्चन में ओके। ये भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, देखो ये कितना अच्छा दिया हुआ, इसको सॉल्व करेंगे ना।